उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। हेलो गाइस, माई सेल्फ सुरेश बुला। मैं बापू बाजार KNR टेलर्स का प्रोपराइटर हूँ। श्रीमान कैलाश जी बुला साहब जो मेरे पिताजी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने 1964 में KNR टेलर्स के नाम से स्टेब्लिश किया था इस शोरूम को। 50वीं वर्षगांठ थी 2014 में, तब से हमने ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट किया है। और शुरू में 7-8 साल तक तो हमने हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ब्लड डोनेट किया। उसके बाद अब 1900 ब्लड डोनेशन का कैंप अभी आज लगाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट एक इतनी अमूल्य चीज है और इसकी महत्वता को सिर्फ वही समझ सकता है जिसको ब्लड की जरूरत होती है और उस समय ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। उसकी महत्वता तभी समझ में आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से ब्लड की एक यूनिट से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ साथ अपना खुद का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरीज और ये कोलेस्ट्रॉल और ये सब निकलेगा, नया ब्लड बनेगा, तो आप ज़्यादा फुर्तीला और अच्छा महसूस करेंगे। मैं आज बोलते हुए बहुत खुश हूँ कि आज हमारा शॉप की 60वीं वर्षगांठ है और आपके सबके सहयोग से हम आज 60वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके पधारने का। और मैं उदयपुर वासियों से और सभी को कहना चाहता हूँ, सर अब तक जितने ब्लड कैंप हो चुके हैं, कितना ब्लड आप दे चुके हैं? सर एग्जैक्ट काउंट नहीं किया है, बट पहले जब 2014 में पहला कैंप लगाया था तब 294 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। अब बहुत सारे ब्लड यूनिट डोनेशन लगने लग गए हैं बहुत सारे, क्योंकि तब उसके बाद थोड़ा सा कम होने लग गया है यूनिट। अभी लास्ट टाइम 79 हुआ था। आज हमारा टारगेट 100 से अबव है। देखो आप सब के सहयोग से हम कितना अच्छा कर पाते हैं। रक्तदान के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर 2014 में जब हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब हमने सोचा कि हम नया क्या करें। जब हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो नया क्या करें। उसके पहले हमने फैशन शो और काफी कुछ किया हुआ था, फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन हम कुछ नोबेल वर्क करना चाहते थे, कुछ भलाई का कार्य करना चाहते थे। तब मन में आया कि तब बीच में 1-2 बार हमें भी ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ी थी और तब महसूस हुआ था कि ब्लड की हमेशा कमी रहती है और बहुत आसानी से नहीं मिलता है। तब हमने सोचा कि एक बहुत अच्छा भलाई का कार्य किया जाए और ब्लड डोनेट मतलब एक डॉक्टर बन के ही किसी की जान बचाना जरूरी नहीं है, आप ब्लड डोनेट करके भी किसी की जान बचाई जा सकती है। ये बात हमारे को समझ में आई, तब से हमने ब्लड डोनेट का काम स्टार्ट किया है। और आप सब लोगों के सहयोग से, उदयपुर वासियों के सहयोग से हमेशा बहुत अच्छा यूनिट डोनेट होता आया है और बहुत अच्छा सहयोग मिलता आया है अब तक। 1964 में लगाई, उसके बाद करीब 80 में बच्चे होशियार हो गए तो उन्हें संभाल लिया है। ये बहुत खुशी है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के सामने आए हैं। मुझे बहुत इस बात की बड़ी खुशी है और आप लोग जितना सहयोग दे रहे हैं, जितने दे रहे हैं वो बराबर देते रहे, यही आपसे प्रार्थना। 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, उदयपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदल बेक्स और KNR टेलर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और अपनी जनता के सहयोग से बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक 55-60 लोग मेरे ख्याल में ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और ब्लड जो है अपने शरीर में रोज़ नया बनता है। अगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको डोनेट कर रहे हैं, तो वो अगले दिन वापस बन जाता है। उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लड डोनेट, हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन जिंदल है। हमारा जिंदल बैग्स के नाम से व्यवसाय है। हम बैग के निर्माण में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में 40 साल से हम लगे हुए हैं और पूरा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड हमारा मार्केट है। और इसके अलावा हमारा नया अभी रिटेल शोरूम खुला है बापू बाज़ार में, KNR टेलर्स के जस्ट पास में।
4 मंजिला शोरूम खुला है जिसके अंदर सारी बैग्स की वैरायटी है। ट्रॉली बैग्स, लेडीज़ बैग्स, ऑफिस बैग्स, स्कूल बैग्स, सारी तरह की वैरायटी है इसके अंदर। रक्तदान के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली शिविर लगाने का? रक्तदान के बारे में इसके बारे में एक्चुअली सुरेश जी बुला साहब कैनेडा टेलर्स वालों ने कहा कि भाई हम रक्तदान का शिविर रखें एक, और सत्येंद्र पाल जी कपूर साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर अपन एक कोई काम करना चाहते हैं तो या तो अपन एक बार वृक्षारोपण का कोई प्रोग्राम करें या एक रक्तदान का प्रोग्राम करें। तो हमने कहा एक बार ये रक्तदान का प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद में एक वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम रखेंगे। तो जल्दी हमारा एक आगे वृक्षारोपण का भी एक प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि 1001 पौधे लगाएं, तो उसके लिए हम मददगार टीम और कैनेडा टेलर्स और जिंदल बैग्स मिलके इस तरह का हम एक प्रोग्राम रखने वाले हैं जल्दी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर न्यूज़ ऑफ ब्रॉडकास्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैनेडा टेलर्स और जिंदल बैग्स हम संयुक्त तत्वाधान अच्छा, हाँ हाँ। रक्तदान कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, अच्छा से और आपकी ये मन में रक्तदान करने की इच्छा जागृत कैसे हुई? गांव में बड़े बुजुर्ग के बाद में जब बोला करते थे रक्त हो एक जगह दान के काम ही है। आज के जाने माने मददगार हिंदुस्तानी, आइए उनसे पूछे कि उनकी ये धारणा कब और कैसे शुरुआत हुई और इनके मन में कब जागा कि मुझे रक्तदाता बनना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्लाम शेख अशरफी, मददगार हिंदुस्तानी सेवा संस्थान का संस्थापक। मददगार बनने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं करना पड़ता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मददगार हर इंसान बन सकता है, सिर्फ भावना होनी चाहिए। एक छोटी सी मदद करो आप किसी की, वो दिल से आपको दुआ देता है और आपको मददगार बोलता है। मालिक आपको उस दुआ के बदले में इतना नवाजता है जैसे कि आज मददगार एक ऐसा ब्रांड बन चुका है पूरे भारत के अंदर। आज मददगार हिंदुस्तानी को लोग चेहरे से नहीं पहचानते, एक नाम से पहचानते हैं। मैंने जब ये मिशन शुरू किया था उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोई इतना बड़ा कोई काम कर पाऊंगा, लेकिन मेरी धारणा, मेरी भावना अच्छी थी। समाज की सेवा करना था, इंसानियत को जिंदा रखना था। मैंने अपने इस मिशन के अंदर कभी जात पात, नीच ऊंच, किसी धर्म को कोई मान्यता नहीं देकर के सर्वोपरि इंसानियत को ऊपर रखा है। और जितने भी डोनर मददगार टीम में आज जुड़े हुए हैं, पैन इंडिया 27,000 डोनर है मेरे, लाइव डोनर, जो कि सिर्फ मददगार के नाम से पहचाने जाते हैं। किसी भी पेशेंट के पास जाके अपना नाम नहीं बताते हैं, सिर्फ वो मददगार हिंदुस्तानी के नाम से ही अपनी पहचान बताते हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है। इंसानियत के लिए एक चेहरा होना जरूरी नहीं होता है, एक धारणा होनी बहुत जरूरी है। तो मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि काम ऐसा करो जिससे लोगों के दिल पे आप दिल के अंदर जगह बना सको। हमने रक्तदान शिविर लगाना शुरू किए, बहुत काफी देर बाद शुरू किए हमने, लेकिन हम ब्लड डोनेट कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं 76 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ आज तक। मेरे पिताजी का मैंने 14 इयर्स इलाज कराया, काफी समस्याएं आती थी, लेकिन मैं, आप यकीन माने, खाली एक कॉल करता था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है और मददगार कहाँ से खड़े हो जाते थे। वो मेरा हौसला बढ़ाते गए। आज मेरी टीम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग हैं, जिसमें कैनेडा टेलर्स सुरेश बुला जी भी एक बहुत बड़ा नाम है। हम लोग काफी साथ में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। और आज 15 अगस्त के दिन जो कैंप यहाँ पर चल रहा है कैनेडा टेलर 46 बापू बाजार में, इस बार हमने जिंदल बैग्स और बापू बाजार कैनेडा टेलर्स
दोनों की सौजन्य से मददगार टीम इस गेम को ऑर्गेनाइज कर पाई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और अभी तक 30-35 यूनिट हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि 100 क्रॉस करेंगे हम कभी भी कोई लक्ष्य लेके नहीं चलते, ब्लड डोनेशन जितना होना है, क्योंकि इसमें लक्ष्य लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भावनाओं का सारा मामला है, यहाँ पे लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं। लोगों को आज हमने किसी को मदद की है तो किसी इंसान के अंदर वो भावना जागती है कि हमारे वक्त पड़े, हमारे को ब्लड की जरूरत पड़ी तो मदद हो, इसलिए लोग आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के हमारे साथ में आकर के कर रहे हैं। ये सफलता उन लोग की है जो रक्तदान कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी लॉजिक नहीं है और हमारा हम आप मान के चले कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम हिंदुस्तान के इंसान को मददगार बनाना चाहते हैं। मददगार बनो, मददगार रहो, मदद लो तो मदद दो भी सही, यही हमारा मिशन है। जय हिंद, जय भारत। रक्तदान करते रहो, 1 यूनिट ब्लड से बनती है 4 लोगों की जिंदगी, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करते रहो, जीवन दान देते रहो, लोगों की दुआएं लेते रहो। हमारा स्लोगन भी यही है, ना जात ना धर्म, खून का सिर्फ एक ही रंग। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो आपको रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और रक्तदान के बारे में आप क्या सोचते हैं? रक्तदान बहुत अच्छा चीज है। रक्तदान कहा जाता है कि महादान है, ये सभी को करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये हर एक यूथ को करना चाहिए, सारे लोगों को करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है। और इसकी प्रेरणा हमें यहाँ सोसाइटी से मिली, यहाँ लोगों ने इसको आयोजित किया, इसके थ्रू मुझे इसकी प्रेरणा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको अच्छा लग रहा और इससे पहले कितनी बार ब्लड दिया था आपने? 4 बार दिया। 4 बार दिया था, 5वीं बार है आपका। कितनी उम्र हो गई आपकी? 53। आपको पता है कितने कितने टाइम पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 6 महीने बाद। अपन वैसे हर 3 महीने में हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। हर 3 महीने ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ये सोच के चलो कम से कम 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 4 बार तो करें 4-4 महीने में, क्योंकि अभी आपके पास 10 साल है ब्लड डोनेट करने की उम्र। 60 साल के बाद में फिर आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे तो फिट नहीं रहते हैं। और अगर ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये माइक देना, माइक। हाँ, ये भी आवाज है। माइक लगा दो नहीं। बस एडीएम सिटी साहब के बहुत ही उच्च विचार है मानवीयता के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे सपना है। बहुत सबसे पहले मैं आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्तदान जो है बहुत ही नोबल कॉज है जिससे कई जानें बचाई जा सकती हैं। तो मेरी शुभकामनाएं सभी ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने ये नोबल कॉज के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरा निवेदन है कि वो रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान जो है वो एक बहुत ही नोबल कॉज है जिससे जानें बचाई जाती हैं। तो जो रक्तदान जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से रक्तदान करते रहें और ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। धन्यवाद। सेकेंड लेवल साहब, आप डेली पीछे हैं, 3 फोर्सेज होती है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, भारतीय सेना एक सशस्त्र सेना है जिनकी कल बेल्ट है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। उदयपुर में जो हमारी एसएससी है उसके पास सभी हिंस की ट्रूप्स यहाँ पे मौजूद हैं और सभी सेनाओं के अधिकारी और जवान उदयपुर में मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वास्तव में उदयपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सेकेंड लेवल साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं भी नेवी में रहा हूँ, मैं इसी दिल्ली में गया हूँ मैं, तो मैंने बहुत कुछ होता है। नेवी से बहुत बहुत
और ये मेरे भाई ही नहीं, मेरे क्लासमेट भी रहे, हम सब साथ ही पढ़ाई की है। और 2014 में जब हमने सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली के